रतनपुरा जी, रतनपुरा से। हाँ जी। तो यहाँ जो पंचायत बनी है, जैसे 5 साल उसके पूरे हो चुके हैं, तो 5 सालों के बाद बहुत सारी जो पंचायतें हैं, सरपंच है, उनको ऑल में इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस जो पंचायत बनी है, सरपंच कौन है? जिंद्रपाल गुदारा। उनकी टोकरी में कितने गुलाम है? एक भी नहीं। हम सड़क होना ही करा दियो कि घर दिया हुआ है, मकान दिया हुआ है, कोई अड़ी हुकाम में घुसो रहता है। हाँ, कोई आगे दूसरों बंदों कहते हैं इनको काम कर रहे, वो भी काम करे। ठीक हो रहा है जी, पूरा काम हो रहा है, सारा हो रहा है। किस तरह के काम कराए? बढ़िया काम कराए। काम बहुत कराए जी, गलियाँ कराए हुए है, किडनी को काम बहुत कराए हुए है, चक्का में बहुत काम कराए हुए है। मैंने 5 साल हो गया, मैं कहीं समझे बहुत काम कराया। गरीब के साथी हैं। बलराम जी, जो 5 साल पंचायत के पूरे हो गए, तो किस तरह के काम होएगा? एक ही नंबर का काम। 1 नंबर। तो रतनपुरा के अंदर किस तरह के काम होएगा? ना हो सरपंच बहुत ही जोर में है। मतलब इसके बाद ऐसा काम नहीं होगा? नहीं सरपंच के बाद नहीं होगा? ना हो ना पहले हुआ था? ना पहले हो। और अगर ये सरपंच दोबारा क्या मतलब खड़ा हो जाए तो लगता है जीत जाएगा? 1000 वोटों जीता वो। अच्छा, मतलब विश्वास है आपका? पक्का विश्वास है। जैसे 5 साल पूरे हो चुके हैं पंचायत के, तो किस तरह के काम किए? पंचायत में अच्छा काम किया, अच्छे काम किए। बढ़िया काम किया सरपंच ने। गाँव की व्यवस्था को वो रखे, सारा काम। आपके घर से है क्या मेंबर? हाँ जी। क्या नाम है मेंबर पंच का? विद्या देवी। तो मतलब ये बात है कि जो भी काम होता है यहाँ आप अपनी देख रेख में करवाते हो या पूरे गाँव वासी ऐसे करते हैं? नहीं, पूरे गाँव में अपने अपने वार्ड में करते हैं। अपने अपने वार्ड में देख रेख। मतलब ये चीज़ है कि बाकी की तसल्ली है, विश्वास है सरपंच में कि गलत नहीं होगा। हमारे चैनल में स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है जी। तो इससे पहले कि सरपंच साहब आप बातचीत को आगे बढ़ाए, जो दर्शक हैं उनको आप थोड़ा सा अपना परिचय देंगे पूर्ण रूप से? जो अपना नाम क्या है, आपके गांव का क्या नाम है? मेरा नाम जिंद्रपाल गोदारा, ग्राम पंचायत रतनपुरा, तहसील नौर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। जैसे गांव में घूम रहा हूँ तो बताया कि आप पंचायत समिति में डायरेक्टर के पद पर भी रहे। हाँ जी, मैं 10 से 15 निर्दलीय का चुनाव लड़ा था और उसमें 255 वोटों से जीत हासिल की थी। उसी जब मैं डायरेक्टर था उसी का परिणाम है कि आज सरपंच पद पे हूँ, क्योंकि उस टाइम चाहे 2012-13 में मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा जो राजस्थान में सुरक्षा पेंशन योजना लागू की गई थी, तो हमारे गांव में काफ़ी लोगों के लगभग 450-500 बूढ़े बुजुर्गों की पेंशन बंधवाने का काम किया था। और बहुत से ऐसे काम थे, जैसे वेटनरी हॉस्पिटल बनवाया, स्कूल +2 का किया। तो ये सभी काम जब मैं डायरेक्टर था उसी टाइम करवाया था। तो लोगों ने उसी विचारधारा के साथ और हमें विजयी बनवाया, क्योंकि जनप्रतिनिधि जब कोई नया चुन करके पंचायती राज में आता है तो उनको थोड़ा समय लगता है कार्य करने में। क्योंकि मेरा थोड़ा पुराना अनुभव था, क्योंकि मैं पंचायत समिति से जुड़ा हुआ था। तो उसी में जिस प्रकार से हमारे प्रधान श्रीमान सोन जी ढिल और विधायक जी अमित जी सचान के द्वारा जो भी हमने विकास कार्य उनको अवगत करवाया कि हमारी ग्राम पंचायत में ये कार्य करवाने हैं, तो उन्होंने बिना किसी विचार किए वो तुरंत सैंक्शन निकाल करके और करवाने का काम किया। क्योंकि जो भी जितने भी विकास कार्य हुए हमने धरातल पर काम किया है। चाहे आप गांव में जहाँ कहीं भी घूम करके देखोगे गलियों में, तो चाहे कोई भी गली हो, आपको साफ सफाई पूरी गली को जैसे ऐसे नहीं टुकड़ों में काम नहीं किया कि 2 लाख की सैंक्शन काट ली, 4 लाख की सैंक्शन निकाल ली। तो पूरी लंबी गली और उसको पूरी लंबी गली बना करके उसको जोड़ तक पहुंचाने का काम। क्योंकि डायरेक्टर पद तो सरपंच से बड़ा होता है, क्योंकि सरपंच की जिम्मेदारी पूरी बन जाती है। क्योंकि लोग सरपंच से पूरी आशा रखते हैं कि कोई भी कार्य अगर उनके पास में लेकर के जाएं तो वो उनको तुरंत निवारण करे और उनको करवाने की कोशिश करे। और इसी आशा के साथ लोग सरपंच से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टर तो उतनी बात तक सीमित हो जाता है जब तक प्रधान का चुनाव नहीं हो। जब तक प्रधान का चुनाव नहीं होता तब तक तो डायरेक्टर को अच्छी सार संभाल हुआ लोग उनको अच्छी तरह से पूछते हैं। परंतु जब उनका वोट प्रधान को लग जाता है, अगर वो सरकार में नहीं होता तो उनका बिल्कुल भी कोई भी महत्व नहीं रह जाता। क्योंकि जब भी कोई
पंचायत समिति में मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में भी वो तो हमने तो देखा है लगभग, क्योंकि जब भी हमारी साधारण सभा की मीटिंग होती है तो 27 पंचायत समिति सदस्यों में तो 15-16 मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाते। हाँ, वैसे तो अगर हम कहें कि 9 करोड़ का काम किया है तो लोगों को तो क्योंकि इतना नहीं लगेगा, क्योंकि हर जगह, परंतु हमारा धरातल पर काम हुआ है। जैसे हमने खेल ग्राउंड का निर्माण कार्य किया है तो लगभग 40 लाख रुपए का निर्माण कार्य हो गया, खेल ग्राउंड हो गया, बड़े बड़े कार्य जैसे स्कूलों में लगभग हमारे गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल है तो वहाँ पे कमरे का निर्माण, किचन शेड का और उसके अलावा 12 केनन स्कूल में 2 कमरे, खेल ग्राउंड की 4 दीवारी, 9 केनन में कमरा बरामदा, स्कूल की 4 दीवारी, कुंड निर्माण कार्य है। शिवपुरा में भी शेड का निर्माण, इंटरलॉकिंग व 4 दीवारी का निर्माण। तो हमने तो जो भी कार्य किए अनगिनत स्कूलों में, लगभग कम से कम 50-60 लाख रुपए का तो स्कूलों में का। तो अब अगर आप ग्राम पंचायत रतनपुरा में आप जा करके घूम करके देखना, क्योंकि आपको ऐसी कोई भी गली नहीं मिलेगी जहाँ पर इंटरलॉक लगी हुई नहीं हो। एक दो गली को छोड़ करके जो पिछले कार्यकाल में सही तरीके से नहीं बन पाई थी, उसी गली में आप थोड़ा बहुत पानी बिखरा हुआ या गंदगी हो सकती है, और आप अगर पूरे गांव में घूमोगे तो आपको जिस प्रकार से घर की सफाई होती है उसी प्रकार सभी गलियों की सफाई मिलेगी। और हमने तो एक और आपको बताता चलूं कि सबसे पहले हमने एक निःशुल्क लाइब्रेरी का निर्माण किया था और वो अभी चल रही है। निःशुल्क लाइब्रेरी है, 50 सीट की लाइब्रेरी है, वहाँ बच्चे बिना किसी फीस के उसमें पढ़ाई करते हैं। तो मतलब आप बात करते गलियों की, तो यहाँ गलियाँ कितनी बन गई होंगी आपके टाइम में? गली लगभग 20-25 के लगभग गलियाँ अभी भी जो भी बनने वाली थी लगभग सभी बनी है। सभी बन गई। अभी भी लगभग मौके पर सैंक्शन बता देता हूँ, इसी महीने की 20 लाख की हमने सैंक्शन निकाल रखी है शिवपुरा में। अभी 20 लाख का कार्य अभी संपन्न हुआ है। हमारे 9 केनन ग्राम पंचायत में रह जाता उसी में। अभी 12 लाख की हमारे वार्ड नंबर 1 में भी एक गली बाकी थी, वो इंटरलॉक कार्य चल रहा है। तो जितने भी लगभग 60-70 लाख रुपए के तो अभी 2 महीनों में हमने नई स्वीकृतियां निकाल करके और वो पूर्ण की है। 2 महीने के अंदर 70 लाख का काम तो ये हो गया। हाँ जी, और अभी नई स्वीकृतियां निकाल रखी है वो अलग। तो हमारे गांव में तो सिर्फ एक गली अगर 50 लाख रुपए की स्वीकृति और निकल जाती है ना 6 महीने, अगर हमारा कार्यकाल बढ़ जाता है तो हमारे गांव में कोई ऐसी गली वंचित नहीं रहेगी जहाँ पर कोई इंटरलॉक गली नहीं लगी। अच्छा सरपंच साहब, जैसे आपके गांव के अंदर जो पिछली बार हमने एक राउंड लगाया था तो यहाँ ये चीज नोट करी थी कि पीने के पानी के लिए कतराई बची रहती थी, पीने का पानी कम रहता है। पीने के पानी की समस्या का कुछ हद तक निवारण हुआ है, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में 4 करोड़ रुपए का स्वीकृति जारी हुई है। अभी टंकी का निर्माण हो गया है और डिग्गी का भी निर्माण कार्य हो चुका है। कुछ वाटर वर्क्स का कार्य, वाटर वर्क्स का कार्य चल रहा है, अभी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है, मतलब चालू है, चालू हालात में है। जब इनका कार्य पूर्ण हो जाएगा तो किसी को भी पूरे फिल्टर से पानी मिलेगा और कोई भी समस्या नहीं आएगी। मतलब आपके कार्यकाल के दौरान ही ये जो पानी समस्या से निजात मिलेगी? बिल्कुल, अभी ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीने और लगेंगे। पूरे घर से घर तो कनेक्शन हो चुकी है और जितने ढानियों है उन ढानियों में भी कनेक्शन हो चुका है। तो अब जल्दी लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। गाँव के अंदर जो जोड़ है उनकी क्या कंडीशन? जोड़ की हमने स्वीकृति निकाल करके, क्योंकि जो गांव का मुख्य जोड़ था लोगों ने वहाँ अतिक्रमण कर रखा था, तो हमने वो भी अतिक्रमण भी हटवाया है और उसके रिटर्निंग बाल बना करके और उसमें खुदाई की है। और अभी भी अगले ही हफ्ते एक सैंक्शन और निकाल रहे हैं जोड़ को खुदाई की, तो वो जोड़ खुदाई भी कार्य करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या थी हमारे गांव में, एक हमारे विद्यालय में जो थी, क्योंकि पानी आता था खाड़ से, तो वो बार बार काश्तकार उसको मिट्टी डाल करके बूर देते थे। तो हमने वहाँ 24 इंची पत्थर की पाइपलाइन डाल करके, और एक तो वहाँ स्कूल में वो पानी आ जाता है और दूसरी पानी निकासी की भी समस्या हल कर दी, क्योंकि उसको जोड़ से जोड़ दिया, जिससे जब बरसात ज्यादा होती है तो वहाँ चैम्बर दे दिए खेतों में, तो वो ओवरफ्लो होने के बाद में खेतों में पानी निकलना शुरू हो जाता है, जिससे जो पिछली बरस बरसात हुई थी तो उस बरसात में हमारे गांव में कोई पानी की बढ़ने की समस्या नहीं आई थी। सबसे बड़ा फायदा यही हुआ है पानी।
तो जैसे गंदे पानी की समस्या कैसे? गंदे पानी की जोड़ में है, वो एक गांव का मुख्य जोड़ बचा है, वहाँ लगे हुए हैं, वहाँ सेंसर निकाल करके। और गांव में हमने स्वच्छता का भी टेंट लगाया है, अभी 10 दिन हुए हैं। गांव में घर घर जो कचरा संग्रहण की बात है, तो वहाँ हमारे आदमी ग्राम पंचायत में एक फर्म के द्वारा टेंडर डाला गया है, तो पूरी नगर पालिका की तर्ज पर घर घर से कचरा इकट्ठा करके और उसका निस्तारण करें। अच्छा, जैसे अपने देखते मैक्सिमम जो पंचायतें होती हैं उनमें गांव का विकास होता है, लेकिन डानियों की तरफ ध्यान नहीं जाता। डानियाँ तो क्योंकि काफ़ी दूरी पर है, डानियों पर सड़क बना पाना तो संभव नहीं है। फिर भी हमने कोशिश ये की है कि वहाँ जहाँ पर लाइट नहीं थी वहाँ लाइट लगाने का काम किया, और पानी नहीं थी तो पाइपलाइन जोड़ करके पानी देने का काम किया। मतलब डानियों में भी विकास हुआ है? हाँ, विकास ये नहीं कह सकते कि अनदेखी नहीं हुई। हाँ, सिर्फ 2 या 3 डानियाँ ऐसी है जो पानी से अभी तक वंचित है, वो भी हमारे ध्यान में है। वो अगले महीने तक उन डानियों में मतलब उनका कार्य अभी जल्दी शुरू हो जाए। जल्दी शुरू हो। मतलब पंचायतों के अंदर जो पानी की दिक्कत दूर करने के लिए हैंडपंप वगैरह लगाए जाते हैं। हैंडपंप की तो आवश्यकता नहीं है हमारे गांव में, क्योंकि हमारी जो नहर है वो 9 फीटर वहाँ के मेन हेड के पास में हमारी डिग्गी बनी हुई है, तो लगभग पानी की पूर्ति हो जाती है। और पानी हैंडपंप वाला पानी हमारे यहाँ पीने लायक भी नहीं। जब से ये गवर्नमेंट आई है, नई गवर्नमेंट, तब से पानी की समस्या काफी बढ़ गई है, क्योंकि हरियाणा में पानी चोरी और ज्यादा होने लगी है। चोरी होने के कारण 9 फीटर का पानी पूरी मात्रा में नहीं मिल पाता है, और पानी भी नहीं, पीने के पानी की भी समस्या आने वाली है। ये हमें बात सही है खिनानिया वालों की, क्योंकि यहाँ से रतनपुरा हेड से खिनानिया वितरिका अलग से निकलती है। मतलब कहीं ना कहीं ये मुद्दा गंभीर है और इसी पे हम भी लगे हुए हैं, और कुछ काश्तकार भी अलग अलग तरीके से मीटिंगें करके और इस पानी का भी समाधान करने की कोशिश करें। गांव के अंदर जो युवा हैं, काफी गांव के अंदर जो नशे की गिरफ्त में रहते हैं, जिस गांव में कैसी नशा काफी अपने एरिया में फैला हुआ है। फिर भी हमने तो यहाँ पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, और सरपंच चुनाव के बाद में हमने जो 2-3 गाँव में पता लगा कि ये नशे का व्यापार या कारोबार करते हैं, तो उनको वो जेल भी भेजने का हमें पता लगा, तो हमने पुलिस का सहयोग करके और उनको गिरफ्तार करवाने की कोशिश की। जैसे देखा है कि आप एक राजनीतिक परिवार से रह चुके हैं, जो राजनीतिक है वो आपके माथे पे तिलक कर चुकी है, आप डायरेक्टर से सरपंच बने हो, तो ये नहीं हो सकता कि आप राजनीति से संन्यास ले लोगे। आगे का क्या विचार है? नहीं, राजनीति संन्यास का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो आदमी राजनीति करने लग जाता है उसे छोड़ पाना भी मुश्किल होता है। तो अभी तो हमें सरपंच पद पे है, और आगे भी चुनाव आने वाले हैं, तो बैठ करके विचार करेंगे सभी क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसा होगा कि गांव से आप अपने काम के बदले में वोट की अपील करेंगे? हाँ, गांव वालों की भी इच्छा है और उम्मीद तो रखते ही है सभी, क्योंकि जो भी विकास कार्य करवाए है वह लोगों के सामने है, धरातल पे है। तो गांव से तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद व आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा 5 वर्ष का कार्यकाल रहा, तो सभी लोगों ने बहुत ही बड़े आदर भाव से मान सम्मान किया और पूरे कार्यकाल में सहयोग किया। सभी युवा साथियों ने, जब भी हमने किसी भी कार्य में युवा साथियों की जरूरत पड़ी, उनको आवाज़ लगाई, तो वहीं पर आकर के और कार्यों को सफल करवाने का कार्य किया। और इसी वर्ष का तोहफा तो ये समझो कि हमने एक हमारे गांव में जो काफ़ी सालों से मांग थी कि श्री कृष्ण गौशाला का निर्माण करवाया, तो वो भी बहुत ही बढ़िया व ताम झाम के साथ, क्योंकि नागौर से कुशालगिरी जी महाराज आकर के यहाँ हमारे श्री कृष्ण गौशाला की ओपनिंग करके गए थे, तो गांव वालों को तो एक गौशाला का बहुत बड़ा तोहफा है। 19 तारीख को राजस्थान जो कि मैट्रिक स्कूल में पढ़ता है, उनका बॉक्सिंग शूटिंग में 10 मीटर शूटिंग में इंडिया ट्रायल के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये भी गांव वालों का सौभाग्य व आशीर्वाद ही है, क्योंकि गांव का नाम दूर तक रोशन हुआ। गांव तक हमारे बेटे ने दूर तक नाम रोशन। मतलब ये बात मानते कि पूरे गांव के लिए फक्र की बात है, पर वैसे बात देखा जाए तो एरिया के लिए होती है, पूरे जिले के लिए भी बिल्कुल, क्योंकि इंडिया ट्रायल में खेलना कितना बड़ा गेम है, क्योंकि नाम दर्ज करवाना और उम्र भी थोड़ी है, अभी 10th क्लास में पढ़ रहा है, सिर्फ 10th क्लास में। तो मतलब ये मानते हैं कि आपने जो गांव है या देश है, इसको एक मतलब ये मानते हैं कि नया हीरा भी दिया है, जो आगे गांव का नाम और देश का नाम भी रोशन कर